अगर हम अगर हम लंच में 2 या 3 रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दही खाते हैं, अचार खाते हैं, सैलेड खाते हैं, तो इस टोटल जो लंच की थाली है, जो हमारी प्लेट मैम जो टोटल मेन्यू देती है लंच का, उस लंच में हमें लगभग 800 to 1000 कैलोरी हम लोग इंटेक कर लेते हैं। और अधिक कैलोरी इंटेक कर लेते हैं, लेकिन हम उतनी कैलोरी खर्च नहीं कर पाते। उतनी कैलोरी हमारी बॉडी को उतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल पहले से पूरी चेंज हो चुकी है। पहले वाला टाइम नहीं रहा कि हम लोग कहीं पैदल जा रहे हैं या मेहनत का कोई काम कर रहे हैं। हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, मेड हमारे यहाँ का सारा काम करते हैं, छोटे मोटे हम काम करते हैं, उतना हम हार्डवर्क पहले इतना नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत हार्ड खेतों में काम किया जाता था, लंबा पैदल चला जाता था, तो जिस कैलोरी की हमें पहले रिक्वायरमेंट होती थी, उस हार्डवर्क के साथ उतनी ही कैलोरी हम आज भी खा रहे हैं, लेकिन हमारा हार्डवर्क या मेहनत करना बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। हम एक लंच की थाली में 800 to 1200 कैलोरीज खा लेते हैं। वो देखिए, मैं कैलकुलेट आपको करके बताती हूँ। मान लीजिए हमने हमारी एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है वो देख लेते हैं पहले। हमने एक रोटी ली, 35 ग्राम आटे, नींबू के साइज के अगर आटे की लोई की रोटी लेते हैं तो उससे हमें 100 कैलोरीज मिलती है। जैसे 35 ग्राम आटे में हम उस आटे को बनाने में पानी यूज करते हैं, पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती है। रेस्टिंग 25 ग्राम उसमें कार्ब्स होता है। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज मिलती है। अगर हमने 35 ग्राम नींबू के साइज के आटे की रोटी बनाई तो उसमें हमें 25 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट है और 10 ग्राम उसमें पानी है। पानी में कोई कैलोरीज नहीं है। 25 का यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 कैलोरीज। अगर हमारी रोटी हथेली के साइज की या सीढ़ी के साइज की, सीढ़ी का साइज इस साइज का होता है, सीढ़ी के साइज की अगर हमारी रोटी है तो हमें 100 ग्राम कैलोरीज मिलेगी, लेकिन हमारी रोटी इतनी छोटी नहीं होती है। हमें बड़ी रोटियां बनाने की आदत है। हमारी रोटी से हमें लगभग 150 से 200 ग्राम कैलोरीज मिलती है। पर रोटी हमें 150 से 200 कैलोरीज मिलती है। उसके बाद हमारी थाली में दही होता है। एक कटोरी दही में हमें 100 कैलोरीज मिलती है। हमारी कटोरी में दाल होती है, दाल से लगभग हमें 200 से 300 कैलोरीज मिलती है। हम कम से कम लेते हैं, 200 कैलोरीज लेते हैं। 2 रोटी की 300 कैलोरीज ले ली, दही की हमने 100 कैलोरीज ले ली। फिर हमारी कटोरी में, हमारी थाली में सब्जी होती है। सब्जी में हमें 200 से 300 कैलोरीज मिलती है, तो हमने 200 कैलोरीज सब्जी की ले ली। कितना हो गया, 500 प्लस 3, मतलब 800 ये हो गया। फिर हमारी थाली में अचार होता है, सैलेड होता है, और अगर हमें सब्जी अच्छी लग रही तो हमने सब्जी ले ली या एक रोटी ले ली, तो हमारी एक मील 800 से 1200 कैलोरीज की होती है। और जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हमें टोटल 1200 to 1400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा हमारी लाइफ स्टाइल में हमें इतनी कैलोरीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें कैलोरीज कैलकुलेशन करने के लिए 5 चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। 5 में जैसे हमारी खाने में सब्जी होती है। सब्जियों में जैसे ये टमाटर है, टमाटर पर मान लो ये टमाटर 100 ग्राम का है। 100 ग्राम टमाटर में 90% पानी होता है, 10% कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है। तो मिनरल्स, फाइबर, जो भी फाइबर होता है, तो 10 में से 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 into 4 इक्वल टू 20, 20 ग्राम। लगभग एक टमाटर, 100 ग्राम के टमाटर में 20 ग्राम कैलोरीज होती है, और 20 कैलोरीज होती है। बाकी उसमें फाइबर होता है, फाइबर में कोई कैलोरीज नहीं होती है। मैं आप लोग को 2-3 चीजें आप चाहें तो नोट कर लीजिए। फाइबर में कोई कैलोरीज नहीं होती है। फैट में जो भी हमारे तेल, घी, कोई भी तेल हुआ, कोई भी घी हुआ, सब में 9 पर ग्राम 9 कैलोरीज होती है। फिर उसके बाद आया कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हमें नुकसान कर। कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, लेकिन मतलब जितना रेशो में चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हमें पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज मिलती है,
उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन हमारे लिए बहुत, प्रोटीन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, हम हमारे सबकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन में हमें 4 ग्राम कैलोरीज मिलती है। उसके बाद आया मिनरल्स एंड विटामिन, उसमें भी कोई कैलोरीज नहीं होती। ये पांचों चीज आपके पास नोट होगी तो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। एक 100 ग्राम के टमाटर में हमें 20 कैलोरीज मिलती है। टमाटर के साथ ककड़ी हुई, लौकी हुई, गिलकी हुई, रेस्टिंग मोस्टली जितनी सब्जियां होती हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर जितनी भी सब्जियां होती हैं, सारी सब्जियों में हमें पर 100 ग्राम हमें 20 कैलोरीज मिलती है। आप इसको ना सब्जियों को आप 20 रुपए का नोट मान सकते हैं। उससे हमारा कैलोरीज कैलकुलेशन या हमारा माइंडसेट हो जाएगा कि हम कितनी कैलोरीज खाएंगे। सब्जियों के साथ हम लोग दिन भर में 2 या 3 फल खाते हैं। एक फल मान लो 100 ग्राम का कोई भी फल है, मौसम्बी हुई, एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ, कोई भी फ्रूट हुआ, पर हर फ्रूट में अगर 100 ग्राम का फ्रूट है तो उसमें 50 कैलोरीज होती है। आप एक फल को 50 रुपीज के नोट से कंपेयर कर सकते हो। नोट के बाद हमारी सब्जी, रोटी, दाल, चावल पर 100 ग्राम रोटी में मैंने आपको पर 100 मैंने एक रोटी का आपको कैलकुलेशन करके बताया। जो रोटी अगर आपकी सीढ़ी के साइज की या हमारे हथेली से छोटे साइज की होगी, इस एरिया के बराबर की होगी, उसमें आपको 100 ग्राम कैलोरीज मिलेगी। रोटी सब्जी या जो हमारे खाने की थाली में जो प्रोडक्ट, जो भी चीजें आइटम्स होते हैं, उनको आप 100 रुपीज का नोट समझ लीजिए। 100 रुपीज के नोट के बाद आता है मिठाइयाँ, या जो हमें जो मीठी चीजें होती हैं, मान लो गुलाब जामुन हुई, रसगुल्ला हुआ, आइसक्रीम हुई, हलवा, सूजी का हलवा हुआ, गाजर का हलवा हुआ, इससे हमें लगभग 250 से 300 कैलोरीज मिल जाती है। एक 50 ग्राम की गुलाब जामुन से आपको 250-300 कैलोरीज मिल जाती है। और हम एक तो खाते नहीं है, हमने अगर गुलाब जामुन खाए तो मोस्टली 2 गुलाब जामुन तो नॉर्मल कोई भी खा लेता है। पर प्लेट गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन से आपको हमें 500 कैलोरीज मिल जाएगी। तो आप मिठाइयों को या जो जो चीजें हमें अच्छी लगती है, समोसे हुए, मिठाइयाँ हुई, पूरी हुई, भटूरे हुए, इन सबको 500 का नोट मान लीजिए। तो अगर आपने एक समोसा खाया तो आपको उस समोसे को, एक समोसे नाश्ते में भी अपने समोसा खाया तो आपको 500 कैलोरीज मिल गई समोसे से। समोसे की जगह अगर आपने उसकी जगह फ्रूट्स लिए, समोसे की जगह फ्रूट लिए, तो ये 50 रुपीज का नोट है और एक समोसा 500 रुपीज का नोट है। तो आप मान लीजिए कि एक समोसा 10 फ्रूट्स के बराबर है। क्या हम अगर फल खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा क्या? मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा के लिए समोसे छोड़ दीजिए, लेकिन समोसे से हमें 500 कैलोरीज मिलेगी। 500 के नोट को समोसे से जोड़ के रखिएगा, दिमाग में ये सेट रखिएगा, माइंडसेट कर लीजिएगा कि एक समोसा या एक पूरी या हमने एक प्लेट गुलाब जामुन खाई तो हमें 500 कैलोरीज हमने इनटेक कर ली, और 500 कैलोरीज इनटेक कर ली। इस कैलोरीज को हम उतनी आसानी से यूज नहीं कर पाते, बर्न नहीं कर पाते। तो वो कैलोरीज हमारे ऑर्गन्स पे, हमारे कमर में, पेट में, हाथों में, हार्ट के आसपास सब चीज जगह स्टॉल होती रहती है फैट के रूप में। जो कैलोरीज बर्न नहीं होती वो फैट में कन्वर्ट करके जमा होती जाती है। मान लीजिए अगर आपने किसी से 2,000 रुपए 3,000 रुपए उधार में लिए और आपने उसको सिर्फ 1,200 रुपए रिटर्न किए, क्योंकि हमें तो 1,200 रुपए की 1,200 रुपए की जरूरत है। 1,200 ही रुपए हम 1200 कैलोरीज या 1300 कैलोरीज ही खर्च कर सकते हैं। 1,200 कैलोरीज हमने खर्च की, 1,200 रुपए हम उसको रिटर्न करेंगे तो रेस्टिंग के 1,800 तो हमारे ऊपर लोन हो जाएगा ना। तो वो 1,800 कैलोरीज आपकी बॉडी में जाके जम रही है। जो इकट्ठा हो रहा है, कैलोरीज जो इकट्ठी हो रही है, वो हमें बीमारियां देके जा रही है। मेघा मैम ने, अर्पिता मैम ने क्या किया, हमारे इस डाइट को ऐसे प्लान कर दिया है कि हमारा जो कैलोरी कैलकुलेशन है वो लगभग 1200 से लेके 1400 के बीच ही रहता है। जब मैंने एक क्लब को ज्वाइन किया तो मुझे मेरे लंच को रिप्लेस किया गया शेक से। इस शेक से रिप्लेस किया गया। इस शेक में 21 कटोरीज फ्रूट्स की वो है, मिनरल्स एंड विटामिन है, लेकिन कैलोरीज कितनी है? सिर्फ 120 कैलोरीज का ये शेक हो जाता है। इस शेक में हमें 120 कैलोरीज मिलती है और हमें 3 ग्राम फाइबर मिलता है, 25 ग्राम हमें इसमें प्रोटीन मिलता है,
हमें 18 मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं। हमें इस शेक, मेरे लंच को जो मैं अपने ब्रेकफास्ट में जो 800 से 1200 कैलोरीज खा रही थी, उसको मेघा मैम ने, अर्पिता मैम ने क्या किया, इस शेक से रिप्लेस कर दिया। इस शेक से रिप्लेस करने से क्या हुआ कि मेरा जो कैलोरी इनटेक है वो उनके इसमें आ गया, 1200 से 1300 के, 1200 से 1400 के बीच में आ गया। तो मेरा आसानी से वेट लॉस हो गया। वेट लॉस हो गया क्योंकि मुझे जितनी कैलोरीज चाहिए थी वो उतनी ही मैं खा रही थी। मेरी बॉडी में कोई लोन नहीं हो रहा था, कोई फैट इकट्ठा नहीं हो रहा था। मैं फैट को तो लोन से ही कंपेयर करने लगी हूँ आजकल, लेकिन हम ज्यादा कैलोरीज खा लेंगे तो वो फैट के रूप में डिजोल्व हो जाएगा। और साथ में फाइबर मिलने से मेरा डाइजेशन सिस्टम, इसमें 3 ग्राम फाइबर है। और फिर डाइट प्लान में मैम ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि उसमें सैलेड, सब चीजें इंक्लूड की गई हैं। मैं सैलेड काटने में बहुत आलस करती थी, सैलेड खाती ही नहीं थी। अब मेरे को लंच में भी सैलेड मिलता है, ब्रेकफास्ट डिनर सब में मेरे को प्रॉपर मात्रा में फाइबर मिलते हैं। जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मैं 25 to 30 ग्राम फाइबर इंटेक कर लेती हूँ। इससे क्या हुआ कि मेरा जो डाइट, मेरी बॉडी की जो जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट होने लगी, और एक्स्ट्रा कैलोरीज मेरी बॉडी में मतलब मैं ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज में ले नहीं रही हूँ। मेरी कैलोरीज टोटल उसमें ही रहता है, 1200 to 1400 के बीच में ही रहता है। अगर बीच में कुछ एक्स्ट्रा वो ले लिया, कुछ खा लिया, तो वो वर्कआउट से मैनेज हो जाता, वन हो जाता है। जब अपन लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, उससे मेरी कैलोरीज वन हो जाती है, तो वो मैनेज हो गई। और ये इतनी इजीली, इसके अलावा अगर हमारे लंच को हमने शेक से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा कैलोरीज कैलकुलेशन इजी हो गया। फिर उसके बाद मैं अपने दोनों तीनों मीलों के अलावा चाय भी पीती थी। मेरा ऑफिस में 4-5 चाय हो जाती थी। सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ तो सुबह भी 2-3 चाय मैं घर से ही पी के जाती थी। एक कप चाय में एक कप चाय में हमें लगभग 200 कैलोरीज मिल जाती है। 200 कैलोरीज मिल जाती है। तो उस चाय को अर्पिता मैम ने, मेघा मैम ने क्या किया, इस एनर्जी ड्रिंक फ्रेश से रिप्लेस कर दिया। इसमें 0 कैलोरीज है। तो मैं लगभग 2-2,500 कैलोरीज तो लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर से ले लेती थी। फिर उसके अलावा अगर मैंने मान लीजिए 4 भी चाय पी, तो 2,500 प्लस 800 कितना हो जाएगा, लगभग 33-3400 कैलोरीज में इनटेक कर रही थी। उस कैलोरीज को कट करके क्या दे दिया गया मुझे, नाश्ते और चाय और नाश्ता मेरा चेंज कर दिया गया। तो मेरा कैलोरीज कैलकुलेशन ठीक हो गया। मेरी चाय की रिक्वायरमेंट इस चाय से बदल जाती है। फ्रेश पीने से मुझे चाय की रिक्वायरमेंट, चाय की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैं 1-2 चाय भी पी लूं तो मेरी सब चीजें मैनेज चल रही हैं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 चाय अगर मैं पी भी रही हूँ तो उससे बाकी चीजें, तो मेरी कैलोरीज तो उसमें है ना, बॉडी के अंदर ही है। मैं ज्यादा इंटेक तो कर ही नहीं रही हूँ, ज्यादा इंटेक कर ही नहीं रही हूँ। साथ में लंच में मैंने, ब्रेकफास्ट में मैंने ली 120 कैलोरीज, फिर मैंने 100 to 200 कैलोरीज 11 बजे मिड डे मील में ले ली। और फ्रेश के साथ एक फ्रूट ले लिया, फल लिखा गया है मेरी डाइट प्लान में, एक फ्रूट ले लिया। फिर दोपहर के खाने में मैंने लगभग 500 से 600 कैलोरीज ले ली। देखिए अब मेरी रोटी का साइज सीढ़ी के साइज का होने लगा है। अब मेरी दाल फ्राई नहीं होती है, मेरी बिना तड़के वाली दाल होती है, उसमें मैं सब्जियां बारीक काट के डाल देती हूँ। और दही खाती हूँ, अचार खाती हूँ, कम तेल की सब्जियां खाती हूँ। तो मेरी अब थाली 500 to 600 कैलोरीज की होती है। उसके बाद मैं शाम को 4 बजे फ्रेश के साथ या चाय के साथ मखाने या भुने चने ले लेती हूँ। फिर इवनिंग में नाइट में जब मेरा डिनर का टाइम होता है तो फिर मैं ये शेक पी लेती हूँ। फिर मुझे 120 कैलोरीज मिली। तो टोटल मुझे 1200 से 1400 कैलोरीज ही होती है, उससे ज्यादा मेरी कभी कैलोरीज बढ़ती नहीं है, ना कभी कम होती है। क्योंकि हमारा डाइट प्लान इतना अच्छा मैनेज किया गया है, उसमें हमारा कैलोरीज कैलकुलेशन करने के लिए हमारा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, वो पूरा पूरा मेघा मैम ने लगा के दिया है। और हमें इन चीजों से, जो मैंने आपको इसको पैसों से इसलिए जोड़ कर दिया क्योंकि पैसे की बात हमें सबको समझ में आती है। यदि हमने यदि हमने 50 रुपए के नोट को 500 रुपए से कंपेयर किया तो क्लियर हो जाएगा ना। और वो भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपने समोसे को टमाटर से कंपेयर किया, तो सोच लीजिए 20 रुपए का एक नोट है, 20 रुपए में
कितना एक 20 रुपए का एक 20 कैलोरीज का एक टमाटर आप खाओगे और उसके साथ उसको कंपेयर करोगे एक पूरी से, तो कितना हमें से भी उतनी ही कैलोरीज मतलब कैलोरीज मिल रही है, और साथ में हमें हमारा उसकी रिक्वायरमेंट, हमारी भूख भी कंप्लीट हो रही है। तो आप कोशिश करिएगा जो भी चीजें हमारी जीभ को अच्छी लगती हैं, जैसे जितने हमारे ये पिज्जा, बर्गर, केक, आइसक्रीम, गाजर का हलवा, मिठाई, ये सब हाई कैलोरीज है। अब सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है केक में। अगर आपने एक छोटा सा केक का वाइट ही खा लिया ना, जैसे बर्थडे विश करते हैं तो केक का छोटा सा टुकड़ा खाते हैं, तो उसमें 600 कैलोरीज होती है। 600 कैलोरीज मतलब आपकी 6 रोटियों के बराबर एक केक का छोटा टुकड़ा होता है। वो हमें और हमारे बच्चों को कितना पसंद आता है। और केक के बाद आया मैगी। मैगी मैगी का जो एक छोटा पैकेट आता है ना, उसमें 450 कैलोरीज होती है। 450 कैलोरीज, लगभग 500 के नोट से उसको कंपेयर कर सकते हो। एक छोटा बाउल आपके बच्चे ने या आपने मैगी खाई, तो आपको उससे 500 कैलोरीज मिल जाएगी। उस 500 कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको हमारा मॉर्निंग का भी पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा और इवनिंग का भी पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी उतनी कैलोरीज बर्न होगी।